ये जो उपकरण आप हमारे हाथों में देख रहे हो इसका नाम है रियोस्टेट, हिंदी में कहते हैं धारा नियंत्रक। सर्किट में जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो आरएच के रूप में, कहीं पर अगर किसी परिपथ में आरएच कहीं सिंबल आपको नजर आ जाता है, खाली आरएच, ठीक है, इस तरह से, तो आप उसका मतलब क्या समझो कि वो धारा नियंत्रक है, ठीक है ना, धारा नियंत्रक। जैसे हम लोग अल्टरनेटिव करंट में चोक कुंडली का इस्तेमाल करते हैं सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए, वैसे ही डीसी करंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी करंट में हम लोग धारा नियंत्रक का इस्तेमाल करते हैं करंट को कैलकुलेट करने, कंट्रोल करने के लिए। बात समझ रहे हो ना। अब एक चीज हम आज आप लोगों को बताएंगे कि जो ये रियोस्टेट होता है इसमें वायरिंग कैसे करते हैं, मतलब परिपथ में हम जब भी जोड़ेंगे तो उसको कैसे जोड़ेंगे, पहली बात, और कैसे जोड़ेंगे ये चीज आपको बताएंगे। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि एज ए करंट कंट्रोलर कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, धारा नियंत्रक के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे, और तीसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि इसको हम विभव विभाजक के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, आप ध्यान से देखिए, इसमें जो है 3 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल आपको इधर नजर आ रहा होगा, और एक टर्मिनल आपको इधर नजर आ रहा होगा, और एक टर्मिनल इधर नजर आ रहा है। ये सारे पेंच, ये सारे क्या होते हैं, पेंच, मतलब इस तरह से है कि आप यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि मतलब कहाँ पे हमें इसको कैसे, सर्किट में अगर हमें जोड़ना है तो कहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 2 चीजें हम लेंगे। जैसे अपने पास है धारा नियंत्रक, और धारा नियंत्रक को हम 2 कार्य कर सकते हैं धारा नियंत्रक से। पहला कार्य है धारा नियंत्रक की भांति करेंगे, रियोस्टेट का हम इस्तेमाल 2 तरह से कर सकते हैं, एक करंट कंट्रोलर की भांति और दूसरा है विभव विभाजक के रूप में, है ना। तो जब हम करंट कंट्रोलर के रूप में काम करेंगे तो क्या होगा, अपने पास देखिए ये 3 टर्मिनल है, कौन कौन, एक ये है, एक ये है, एक ये है। हम इनका नामकरण कर देते हैं, चित्र के अनुसार इनका नामकरण कर देते हैं। जैसे मैंने चित्र में बनाया है ऐसे आप समझिए। देखो इसमें होता क्या क्या है, पहली बात तो ये समझिए कि ये जो आप इसमें आप ये देख रहे हो ना, इसमें से पतला पतला, तो ये बहुत लंबा तार लपेटा हुआ है, वो भी किस पर, ये आपका चीनी मिट्टी का एक ये बेलन है, ठीक है, ये चीनी मिट्टी है। ये आप कह सकते हैं कि ये कोई कुचालक है, ये कोई क्या है, कुचालक है। कोई भी चीज है, आप गत्ता भी ले सकते हो, उसके ऊपर अगर इसको लपेट दोगे। तार कैसा है, तार आपका मैग्नीन का है, और ऑक्साइड मैग्नीन का तार है, मतलब वो ऑक्साइड होता है। और इससे क्या होता है कि, और इनको जो है इस तरह से मतलब एक दूसरे से दूर दूर करके रखा जाता है थोड़ा सा। और लेकिन जब ये ऊपर एक ये लगाया गया है, ये ऐसे, ये इसके ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है इस बेलन के ऊपर, ठीक है, ये बेलन के ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है। तो अपने पास जो 2 टर्मिनल है, ये पहला टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल है, इन दोनों में इन दोनों को मैंने नाम दिया है AB। कहाँ गया, ये देखिए, जैसे ये अपना रियोस्टेट है, पहले केस में हम क्या करते हैं, A और B यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी इसको मैंने नाम दिया है A, दूसरे को नाम दिया है B, समझ रहे हो ना। और उसके बाद में जो तीसरा ये राड है, ये वाला राड को मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, ये राड है, और इसको मैंने कहा है C, मतलब CD राड है एक और AB राड है। तो A टर्मिनल ये हो गया, B टर्मिनल ये हो गया, और C वाला यहाँ पे है, ये वाला C हो गया, और ये आपका क्या हो गया, D हो गया, समझ रहे हो ना। तो ये अपने पास C है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो क्या कर सकते हैं। जैसे A हमारे पास जब भी हम कहीं परिपथ में इसको अरेंज करेंगे, जब भी जोड़ेंगे तो क्या चीज होगी, हमारे पास 2 टर्मिनल होंगे। कहीं पर जब जोड़ेंगे ना तो 2 टर्मिनल, 2 तार जुड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी एक ही तार जुड़ जाएगा। तो 2 टर्मिनल जब हम जोड़ेंगे तो उसके लिए हम परिपथ से 2 तार ले लेंगे भाई, एक प्लस वाला तार रहेगा और एक माइनस वाला तार रहेगा। दोनों तार को हम ले लेंगे। एक तार को, किसी भी एक तार को आप चाहे A से जोड़ दीजिए चाहे B से जोड़ दीजिए। पहला काम क्या करना है, एक तार को लेकर के चाहे इस वाले से जोड़ दो चाहे इस वाले से जोड़ दो। बात समझ में आया ना। रियोस्टेट का इस्तेमाल कब कैसे करने के लिए, एज ए करंट कंट्रोलर। अगर आप चाहते हो कि एज ए करंट कंट्रोलर उसका इस्तेमाल करो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से जो सेल के दो टर्मिनल रहेंगे उनमें से एक टर्मिनल को आप क्या करोगे, इसमें जोड़ दोगे, ठीक है। और इसमें से किसी में भी, मतलब यहाँ पर कहीं पर भी आप इसको ऐसे जोड़ दो, चाहे ए से। यहाँ पर पहले परिपथ में मैंने क्या दिखाया है, पहले परिपथ में मैंने एक तार ए से जोड़ दिया है, और जो दूसरा तार हमको मिलेगा, दूसरा तार हम क्या करेंगे, इस सी से जोड़ लेंगे, बी से नहीं, कहीं कि यहीं से जोड़ लो, यहीं से जोड़ लो,
आपका परिपथ गलत है। यहां से एक जोड़ो और एक आपका इस टर्मिनल से जोड़ना है, मतलब एक टर्मिनल आपको यहां से जोड़ना है और दूसरा टर्मिनल यहां से। देखो मैंने ये दो तार इसको ऐसे निकाले हुए हैं। अब ये दोनों तार हम क्या करेंगे, परिपथ में जोड़ देंगे। परिपथ जो हमारा रहेगा, जहां पर हमें करंट को कंट्रोल करना है, वहां पर दोनों तार में इसको हम जोड़ देंगे। प्लस मतलब प्लस वाला जैसे रहेगा अपने पास प्लस वाला वायर है, तो बीच में कुंजी के इस्तेमाल से दोनों सिरों को एक ही प्लस वाले में जोड़ देंगे। फिर जब मैं इसको आगे पीछे करूंगा ना, फिर होगा क्या कि ये समझिए इतना लंबा रेजिस्टेंस उसमें लग जाएगा। ये सब प्रतिरोध ही है। मैग्नीम का तार हम लोग देखो वहां पे मीटर ब्रिज वाले एक्सपेरिमेंट में कर रहे थे ना, एक लंबा सा कांस्टेंटन या मैग्नीम का तार होता था। और वैसे ही कुछ यहाँ पर ये भी समझिए कि ये वास्तव में क्या है ना, ये डीसी करंट पर इसी पर बेस्ड होता है कि ये रेजिस्टेंस है, और जहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस होता है वहां पर करंट कम फ्लो करती है। बस इसी सिद्धांत पर ये काम करता है। यानी इधर से ये इतना ज्यादा प्रतिरोध लंबा हो जाता है कि ये करंट को अपने में से जाने ही नहीं देता है। समझ रहे हो ना। तो फाइनली जब हम इसको आगे पीछे करते हैं तो परिपथ में रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते जाते हैं, और इस तरह से करंट का मान क्या होता है, जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी को हम कहते हैं कि भाई ये करंट को कंट्रोल कर रहा है। जबकि आप जानिए कि ये सर्किट में एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है, डीसी करंट जो आपका है उसको लॉस करता है, बिकॉज यू नो P इक्वल टू I स्क्वायर R होता है। यानी रेजिस्टेंस P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट पावर जो है ज्यादा खर्च होगी, P ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो वो चीज तो हम बाद में देखेंगे। चलिए अपने पास ये है, दो टर्मिनल थे, उनमें से एक को मैंने पहले जोड़ लिया A से। ए है आपका ये, मैंने इससे ए से जोड़ दिया और दूसरा किससे जोड़ दिया, सी से। अब ये दोनों ले जाएंगे अपना परिपथ में, जहां पर हमें इसको रिस्टोर को जोड़ना था वहां पर दोनों ले जाकर के ये जोड़ देंगे। समझ रहे हो ना। तो ये और फिर जब जोड़ देंगे तो हम इसको जब आगे पीछे करेंगे ना, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, करंट परिपथ में बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी। अगर हम इसको इधर लेकर जाएंगे करंट कम होता जाएगा, इधर लेकर जाओगे करंट कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो आप पेंच देख रहे हो ना, ये दोनों पेंच जो आप देख रहे हो, ये दोनों पेंच क्या करते हैं, दोनों तरफ से इस तार पर इसे फिसलते हैं इसी पर, मतलब उसको टच किए रहते हैं। तो एक तरह से ये कनेक्शन करता है कि जब आपने यहाँ पर टच करवा दिया, तो ये जब यहाँ पर टच कर रहा है तो इसका मतलब उतना ही कम। जब मैं इधर इसको लेकर आ रहा हूँ खिसका करके ना, तो ये कम रेजिस्टेंस परिपथ में जुड़ेगा। अब मैं इधर ऐसे जब यहाँ पर इसको कर दूंगा तो क्या होगा, ज्यादा जुड़ जाएगा, तो करंट कम हो जाएगी। तो इस तरह से एक करंट कंट्रोल करने का काम करता है। अब मान लीजिए दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, कि मान लो जब ऐसे मैं इसको जो है इस तार को अगर इसमें जोड़ दें, तो चाहे ए में जोड़े चाहे बी में जोड़े, लेकिन एक वायर को हमें ए या बी में जोड़ना होगा और दूसरे को हमें सी में जोड़ना होगा, जो कि यहाँ चित्र से देखो स्पष्ट हो रहा है। ये चीज आप देखिए, ये चीज है ना ऐसे। तो अब अगर मैंने इसको बी में जोड़ दिया तो भी हम इसको यहीं जोड़ेंगे। एक सिरा तो आपको यहाँ से निकलेगा, दूसरा सिरा आप चाहे यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो। अच्छा, ये दो सिरे क्यों दिए होते हैं, फिर जब काम यही होता है। अगर यही एक सिरा नहीं रहेगा भैया, तो जो मैंने ये दूसरा वाला काम लिखा है ना, इसका विभव विभाजक के रूप में, ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं कर पाएगा। तब खाली वो क्या करेगा, खाली धारा का नियंत्रण ही करेगा, करंट को ही कंट्रोल कर पाएगा, उससे हम पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये वाला दोनों देने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल विभाजक के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो दूसरा वाला भी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बी में इसको जोड़ देंगे तो भी हम इसको सी में जोड़ेंगे, ये दोनों तार ले जाकर के परिपथ में जोड़ देंगे। समझ में आया। अब अगली चीज जो है, हम इसको विभव विभाजक के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो विभव विभाजक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो है, जो अपने पास ये दोनों टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल का मतलब क्या है कि ये वाले दोनों टर्मिनल हम क्या करेंगे, अपने पास जो भी सेल रहेगा जिसका मतलब हम इस्तेमाल करना चाहते हैं कि भाई इसका हमें विभव विभाजक का मतलब समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूं। विभव विभाजक का मतलब ये है कि आप पोटेंशियल को कंट्रोल करो। जैसे यहाँ पर अभी आपने क्या करा, धारा को कंट्रोल करा, ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि पोटेंशियल को कंट्रोल करो, मतलब कि पोटेंशियल घटा बढ़ा सको, पोटेंशियल को घटा बढ़ा, जैसे आपको 5 वोल्ट का चाहिए, 6 वोल्ट का चाहिए, 8 वोल्ट का चाहिए, 10 वोल्ट का चाहिए, जिस हिसाब से आपको पोटेंशियल चाहिए उसको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो उसको भी इसी रियोस्टेट की मदद से कर सकते हो। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जो ए और बी जो दोनों टर्मिनल थे ना, ये दोनों ए और बी दोनों टर्मिनल थे, हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है इसका। यहाँ पे क्या किया गया है कि ए और बी यानी ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल को हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्मिनल को हम जो हमारे पास सेल रहेगा, बैटरी रहेगी, उससे क्या कर देंगे, एक को प्लस से जोड़ देंगे, दूसरे को माइनस से जोड़ देंगे। बस इतना काम करना, आपका काम हो गया। ठीक, ये ऐसे जैसे ही करेंगे वैसे क्या होगा,
वैसे ही क्या होगा, जैसे ही आप इसको प्लस और माइनस से मतलब जोड़ोगे ना, उसका जितना पोटेंशियल होगा, उसका जितना पोटेंशियल होगा वो इस रॉड पर, ये जो रॉड देख रहे हो ना, ये वाली रॉड पर क्या होगा, पूरा एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए पूरा कोई हमने जो सेल जोड़ा है, मान लो हमने कोई सेल जोड़ा है या कोई बैटरी लगाई है, 9 वोल्ट की बैटरी लगाई, कितने वोल्ट की, 9 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई हुई है। तो जब 9 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे ना, तो ये जैसे ही हम उसको एक प्लस से एक माइनस से ए बी से जोड़ देंगे, तुरंत क्या होगा, ये वाला जो उसका 9 वोल्ट है पूरा का पूरा 9 वोल्ट इसी तार पर फैल जाएगा। इसी तार पर क्या होगा, 9 वोल्ट पूरा का पूरा फैल जाएगा। जब मैं इसको आगे पीछे करूंगा, उसी हिसाब से परिपथ में आपका वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो आप कहोगे कि सर जब मैं दोनों इसको सेल से जोड़ दूंगा तो हम कहां से इसको वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो भैया मैं आपको बता दूं, आपको इन दोनों को तो सेल से जोड़ना ही है, इसके साथ साथ एक और तार, क्योंकि परिपथ में हमेशा 2 तार निकलेंगे। अगर आपको कोई उपकरण जोड़ना है तो परिपथ से हमेशा 2 तार निकलेंगे। एक तार को लेकर के आपको किसी भी टर्मिनल से, चाहे इससे जोड़ दो चाहे इससे जोड़ दो। समझ में आया? यहां पर आप देखिए ये है, चाहे जैसे मैंने ये किया हुआ है ना, यहाँ पर क्या करना है, पहला देखो, पहला तो ये जो आपका दिया गया है, ये दोनों ए बी टर्मिनल जो नीचे है, ए और बी दोनों टर्मिनल, इनसे आपको सेल को जोड़ देना है। तो सेल को मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, और इसी से टर्मिनल से, चाहे इस टर्मिनल से परिपथ वाला एक ला करके तार जोड़ दीजिए, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ ए से जोड़ दिया है एक तार, है ना, और फिर दूसरे तार को क्या करना है, इस वाले से ला करके इसको जोड़ देना है, इस वाले से जोड़ देना है। ये वाला, जैसे मेरे पास एक और वायर है, इसको मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा। मतलब कहने का, जब इसको आप पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में इस्तेमाल करोगे ना, तब ये तीनों कुंजियां आपकी एक साथ इस्तेमाल होंगी। मतलब समझ रहे हो ना, ये गजब का क्वेश्चन भी बन रहा है आपका, मतलब पूछा भी जा सकता है, हो सकता है हम ही खुद पूछ लें आपसे। तो ये जो है क्या क्वेश्चन बन सकता है कि रियोस्टेट में 3 खूंटियां होती, 3 टर्मिनल होते, क्यों होते हैं, और क्या कभी परिपथ में उनका तीनों का एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? तो अब आपको पता है कि हाँ, जब हम पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे तो तीनों को एक साथ इस्तेमाल करेंगे, और ये तीनों खूंटियां जो है बकवास नहीं होती हैं, तीनों का काम से दिया जाता है। बात समझ रहे हो? अगर 2 ही खूंटी दे दें तो क्या होगा, तो भैया हमारा खाली ये करंट कंट्रोलर के रूप में काम करेगा, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में या वोल्टेज कंट्रोल करने के रूप में उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अब इसको परिपथ में कैसे जोड़ेंगे, ये दोनों से हम लगा देंगे फटाफट सेल, और तीसरे को जिस परिपथ में हमें इसको जोड़ना है, पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में इस्तेमाल करना है, उसका एक तार हम ला करके चाहे ए से चाहे बी से हम जोड़ देंगे। उसके बाद में तीसरे तार को हम क्या करेंगे, सी से जोड़ देंगे, है ना, तीसरे तार को हम सी से जोड़ देंगे। तो इस तरह से इन दोनों में आपका सेल लगा रहेगा, और परिपथ का एक तार चाहे यहां लगा रहेगा चाहे यहां लगा रहेगा, और परिपथ का दूसरा तार जो होगा वो इससे जुड़ा रहेगा। तो इस तरह से जैसे ही आप इसको करोगे ना, आगे पीछे करोगे, ये वोल्टेज को घटाएगा बढ़ाएगा। जब आप इसको इधर करोगे तो पोटेंशियल सबसे कम होगा। जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाते जाओगे, परिपथ में पोटेंशियल 5, 6, 7, 8, 9, जब एकदम इधर कर दोगे तो मैक्सिमम जो पोटेंशियल सेल का आपका होगा 9 वोल्ट का, वो पूरा 9 वोल्ट आपको सप्लाई करेगा। और अगर इधर कर दोगे तो क्या करेगा, एकदम मिनिमम कर देगा, 0 कर देगा, इधर अगर कर दोगे। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से हम इसका रियोस्टेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और रियोस्टेट के बारे में कम से कम इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए।